बच्चे थे। अपने बच्चों की तरह मैंने पाला था। उनके दिल ही फट गए थे, वो मर चुके थे। समझ ही नहीं कि 15 मिनट में वो कैसे कहां से कहां चले गए। खाल, सिरी पाए और दिल, गुर्दे, फिफड़ी के लिए पूरा सेट 5000 रुपये का सेल करते हैं, और बाद में वही मुर्दा गोश्त जो है वो काट कर कसाईयों को 1000 रुपये किलो सेल करते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन मैच्योर नहीं हुई, इब्तदाई स्टेज पे है हमारी तफ्तीश, तो इंशाल्लाह चंद दिनों तक हम उसको एलेबोरेट करके फिर आपको बताने की पोजीशन में होंगे। कुछ लोगों को कस्टडी में लिया हुआ है और उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। चंद रोज कबल लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से खबर आई, जिसके मुताबिक शहरियों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो घर के बाहर बंधे बकरों को धमाका खेज मवाद खिलाकर हलाक कर रहा था। इब्तदाई तौर पर इस मुलजिम के खिलाफ चंद मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कुछ रोज गुजरने के बाद थाना ग्रीन टाउन में शहरियों का तांता बन गया है। इंकशाफ हुआ है कि एक 4 रुकनी गिरोह है जो रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बकरों को ऐसे ही धमाका खेज मवाद देकर हलाक करता है और बाद में इनका गोश्त लाहौर के पोश इलाकों में फरोख्त कर दिया जाता है। आइए पहले शहरियों से मिलते हैं। एक गिरोह आया था जो आटे के अंदर जो है ना कोई पटास टाइप की चीज़ डालकर और वो जानवरों को डालते हैं, तो जानवर जो है वो 5 से 10 मिनट में एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे भी जानवर इसी तरह एक्सपायर हुए, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दी है। कट करें मुझे पता है बहुत ही प्यार मोहब्बत खलूस से पाला जाता है जानवरों को। हमारा बिल्कुल मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। मदद ख्वाह हम आपसे। आज मुझे पता चला कि 1 साल बाद कि वो गिरोह जो है वो पकड़ा गया है, तो मैं उसकी याद रसी के लिए आया। ये पेपर FIR लेकर आया हूँ कि मेरी दाद रसी की जाए। इनको इतना कि इन्होंने जानवरों पर जितना जुल्म किया ना, उससे ज़्यादा इनके साथ जुल्म होना चाहिए। मुझे कोई पैसे, कोई जानवर, उसके रद्दे बदल कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये निशाना करते हैं जो तकरीबन 25-30 किलो वाले बड़े जानवर हों। एक बंदा वो सर्वे करता है कि उस एरिया में कितने जानवर हैं, 5-7 जानवर हैं, फिर ये उन पे ड्यूटी देते हैं। जब कोई पास नहीं होता तो बाइक से गुजरते हुए ना दूर से फेंक देते हैं। जानवर जो है वो आटे की गोलियां जो है वो खा लेता है, उसके अंदर पोटास होती है, 10 से 15 मिनट में वो एक्सपायर हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया कि यार ये चेक करे, तो उन्होंने कहा यार इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। मैं कहा यार ये कैसे मुमकिन है, मैं तो इनको पट्टे बड़े साफ़ सुथरे और इनको खाना बड़ा इसका ख्याल रखता हूँ, इससे कैसे हो सकता है। मैंने CCTV फुटेज चेक की, उस दौरान चेकिंग के दौरान पता लगा कि कोई बंदा जो है वो नामालूम अफराद कोई उनको प्यार कर रहा था, तो कुछ आटे की गोलियाँ वो फेंक कर गया। 15 की कॉल हुई है, उसके बाद मुनव्वर साहब के पास केस चला गया, इन्होंने हैंडल किया। फिर हमने सेफ सिटी जाके देखा, अलकरीम चौक, उसे नेक्स्ट स्टॉप, फिर उससे नेक्स्ट स्टॉप, जहाँ जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे कि कहाँ से आए कहाँ गए, लेकिन ये जाते हुए बस नर्सरी स्टॉप वाली साइड तक नज़र आए, उसके आगे कहाँ गए हैं कोई पता नहीं लगा इनका। और ये तकरीबन 1 साल से FIR चलती आ रही थी। तो आज जो है ये कोई 2 दिन पहले ये गिरफ्तारी हुई है, और फिर मैंने भी खबर सुनी कि यार ये गिरोह पकड़ा गया। तो उस गिरोह के लिए मैं अपनी FIR लेकर जो है वो SP साहब के पेश हुआ था एप्लीकेशन देने के लिए कि जनाब इन्होंने मेरे जानवरों के साथ जो जुल्म किया वो उससे ज़्यादा जुल्म इनके साथ किया जाए। छोटे छोटे बच्चे थे, अपने बच्चों की तरह मैंने पाला था, और इन्होंने इतने के उनके दिल ही फट गए थे, वो मर चुके थे। समझ ही नहीं कि 15 मिनट में वो कैसे कहां से कहां चले गए। मेरे पास उनकी प्रोफाइल में वीडियो भी पड़ी हुई है जानवरों की, कि मैंने कितने अरसा उनको संभाला है, कितने अरसे उनको पाला है, और छोटे से बच्चे लेके पाला।
ये जो जानवर रखता है, जो जानवर पालता है, ये वही बंदा दुख तकलीफ समझ सकता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। वो जानवरों को जहर देकर फिर करते क्या थे? उसके पीछे भी हमने सर्च की है, सब रला मिला काम है, हर बंदे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब मेरा भी जानवर लॉस हुआ, हमने भी रो पिट के जो है ना उसको वेस्ट कर दिया सामने ही, फिर हम अपने काम में लग गए हैं। थोड़ी देर के बाद वो जानवर वहाँ से गायब हो गए। मैंने कहा यार ये गए किधर है, कोई भी नहीं उठा के ले जा सकता। इनकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो एक पीछे से रिक्शे में आती है, वो वेस्ट उठा के ले जाती है। फिर ये खाल, सिरी पाए और दिल, गुर्दे, फिपरी के लिए पूरा सेट 5000 रुपये का सेल करते हैं। और बाद में वही मुर्दा गोश्त जो है वो काट कर कसाईयों को 1000 रुपये किलो सेल करते हैं। आगे कसाई जो है वो हमें 3500 रुपये किलो के हिसाब से ये सेल करते हैं। जिसमें आपके घर में कोई पेशेंट है, मेरे घर में कोई पेशेंट है, हम जो पेशेंट के लिए जाके वहाँ से गोश्त लेकर आते हैं वो मुर्दा गोश्त है। इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए आप कहाँ गए? मैं बहुत दूर तक गया हूँ। मैंने अपना कारोबार, अपना आप खाना पीना भी छोड़ दिया, और आज अल्लाह के शुक्र है कि करम है, उसका फजल है कि हमारी मेहनत या मेरी मेहनत या मेरा लगाओ, जो मुझे तकलीफ़ थी वो आज जो है ना मुझे मैं क्लियर हूँ। 1 साल गुजर गया है, मैं 1 साल से इनके पीछे हूँ। कहीं से मुझे ये गिरोह कहीं से पकड़ा जाए, और थे यही इसी एरिए के थे, ये ग्रीन टाउनशिप और भट्टा चौक, इसी एरिए में वारदात डालते थे। ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो थाना ग्रीन टाउन आ रहे हैं और शिकायत लेकर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2024 में हुआ, कोई कह रहा है 2025 के शुरू में हुआ, कोई कह रहा है 2025 के इख्तिताम पर हुआ। उस तरह के कई वाकयात हुए, मुकदमात भी रिपोर्ट हुए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा हुआ क्या था? मैं शाम को बकरे को दाना वगैरह डाला है, रात को तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब ऊपर छत पे बांधा है बकरे, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। चक्कर लगवा के और आराम से बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, बांध के आया हूँ। तो सुबह तकरीबन 8 या 9 बजे की मैं दोबारा लेके आऊँ कि बाहर बांधे बकरे को, टाइम काफ़ी हो गया। तो बकरा ऊपर गया हूँ तो बकरे की हालत ही ऐसी, मैं कहा बकरे को क्या हुआ, नहीं तो ये देखते फ़ौरन उठ जाता मुझे। तो देखा तो बकरा वैसे ही गिरा हुआ है, मुंह से ब्लड निकल रहा है। मैंने उसको हलाया हुआ है गर्दन वगैरह की, तो वो बिल्कुल ही एक्सपायर हो गया हुआ था। फिर हमने उसको उठा के नीचे लाए, तो जहाँ पे बकरे को बांधते थे दोपहर में, वहाँ पे देखा तो उधर हमें एक मवाद मिला है जो ये डालते थे, जहरनुमा। फिर हमने अपने तफ्तीशी को भी, सरफराज है टाउनशिप थाने का, उसको भी दिखाया। उसने कहा ये हम ये लेबॉर्ट्री में चेक करवाते हैं। बहरहाल उन्होंने कोई लेबॉर्ट्री में चेक चुक कोई नहीं कराया। आपके भी जानवरों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ? ऐसा इतराज से यहाँ पर इस तरह की वारदातें हो रही थी, लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं आया कि एक्चुअल मसला है क्या। तो हम ये समझते थे कि जानवर जो है वो उनको कोई बीमारी हुई है, खाने पीने के में कोई कमी पेशी हुई है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। हम उठाते थे, यहाँ हमारे एरिया में खुला एरिया है, उसको कहते हैं चांद मारी, तो हम ये जानवर जो उठाते थे तो वहाँ फेंक आते थे। अभी ये कुछ यहाँ पहले भी, और अभी ये 8 से 8-10 दिन पहले भी ये हुआ कि जानवर वो आए, जानवर जो है वो एकदम मतलब तड़फने लग गया। मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, वापस आया हूँ तो जानवर जो है वो देखते देखते मर गया, और वो उठा के हम बाहर फेंक कर आए हैं। तो मेरा बेटा जो है वो रोने लग गया, और उसने अपने चाचू को कहा कि नहीं मैंने दोबारा देख के आना है। वो खैर वो रोते रोते वहाँ गए हैं, तो वहाँ वो जानवर मौजूद नहीं थे। इसी तरह एक और दोस्त है, उसने भी FIR करवाई हुई है। उसके जानवर जब वो इसी तरह वो मर गए, वो फेंक गए, लेकिन उन्होंने रैकी लगाई वहाँ पर वो बैठे रहे 2-3 बंदे। उनको पहले शक था कि ये जो कोई बंदा उठाने आएगा जब गायब हो जाते हैं तो फिर इसको हमने पकड़ना। खैर वो जब उठाने के लिए आए तो उसने मौके पर पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया, जब थोड़ा सा उसको हल्की सी उसने लगाई है तो वो मान गया। तो उसका नाम जो था वो आकाश था, जिसको पकड़ा गया मौके के ऊपर। उसके बाद उसने कहा राशिद नामी बंदा है जो मुझे भेजता है कि ये वो राशिद जो नामी बंदा है, उसका काम ये है कि वो आटे के पेड़े में जो है ना पटास और ये नीला तोता जो होता है ना, गंदगी जिसको हम कहते हैं, वो उसमें बनाकर वो दे देता है। वो आता जो वो शाम मगर के टाइम वो आता है, और आने के जब देखता कहीं जानवर खड़े हुए हैं घरों के बाहर बंधे हुए हैं जो शौक से रखते हैं, वहाँ वो जो चारे वाली जो होती है ना खुरली, उसके अंदर वो फेंक देता है। बकरी जो है वो फ़ौरन, या बकरा वो फ़ौरन वो खाते हैं, तो वो उसके बाद 15-20 मिनट में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह ये उनके साथ भी इसी तरह हुआ। वो मौके पे जब उसने वो फेंका तो वो पटास जो है वो उनके हाथ में आ गई, आधा बकरी ने खा लिया। उनको पता चल गया कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है जाना। खैर वो जब क्लियर हो गई बात तो उसको पकड़ा, वो माना। फिर राशिद नामी आया, राशिद के आगे फिर एक शाहद नामी बंदा आया, फिर आगे नईम आया। नईम जो वो पकड़ा नहीं गया। खैर ये 3 बंदे जो है पकड़े गए। इन्होंने फिर बताया सारे पोश इलाकों में
तरीका वारदात ये था कि बगैर जहर देने के बाद वो देखते थे, रैकी करते थे कि ये जानवर कहाँ फेंकेंगे। जब वहाँ फेंकते तो वो वहाँ से उठा के रिमूव करके अपने घर ले जाते। घर ले जाकर उनकी औरतें भी शामिल थी इस बात में। वो घर जाकर उसकी खाल वाल उतार कर और उसका गोश्त जो है वो अच्छे पोश इलाकों में वो सप्लाई करते थे। उन्होंने मतलब नाम लिया है, बाकायदा डिफेंस का नाम लिया है, मारिडों का नाम लिया है, पाक कर्ब सोसाइटी का नाम लिया है, ये सुई गैस सोसाइटी का नाम लिया है, बल्कि इवन कि एसगरी 11 का भी नाम लिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि रोजाना कितने जानवरों के साथ वो ऐसा करते थे और कितनी सप्लाई करते थे। देखिए, जिस दिन ये वाक़या हमारे साथ हुआ है उस दिन 8 बकरे जो है ना उन्होंने जहर दे के इस तरह मारे थे। तो वो 40-50 तो हमारे इस इलाके में है। मैं 40-50 लोगों के पास आपको लेके 8-10 लोग हैं जिनके 8-8, 5-5, 6-6 या तकरीबन 7 से 8 बकरे तो मेरे बकरे जो शौक से रखे हुए थे वो मर गए मुख्तलिफ वाक़यात में। यानी कि ये नहीं कि एकदम ही सारे मर गए। पहले मतलब 3 मरे आज से को 8 महीने साल पहले, फिर उसके बाद बीच में आके 2 मर गए, फिर अभी जो है लेटेस्टली 3 मरे हैं। तो इस तरह करके वो मुख्तलिफ पॉइंटों पर जाकर जो है ना वो जहर देते थे और फिर वो उठा के ले जाते थे। लाहौर में मुर्दार बकरों के गोश्त के फरोख्त के हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मियां मुअज्जम अली ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। हम अभी प्री स्टेज पे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन मैच्योर नहीं हुई। वो कुछ चीज़ें जो मीडिया पे चल रही हैं कुछ उनमें से ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं, तो उसको फर्दर हम प्रूव कर रहे हैं। अभी वो इब्तदाई स्टेज पे है हमारी तफ्तीश। तो इंशाल्लाह चंद दिनों तक हम उसको एलेबोरेट करके फिर आपको बताने की पोजीशन में होंगे। मुल्ज़मान अभी बाकायदा गिरफ्तार नहीं हुए। अभी हमने कुछ लोगों को कस्टडी में लिया हुआ है और उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है ये 6 से 8 से ज़्यादा हों, ये भी हो सकता है कि कोई भी ना हो। अभी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी इब्तदाई तफ्तीश है, थोड़ा आगे जाके चीज़ें क्लियर हो जाए। गुज़िश्ता कई सालों से मुर्दार बकरों का गोश्त लाहौर के पोश इलाकों में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होता रहा। पुलिस ने इस वक्त भी इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया और इस बार भी पुलिस की संजीदगी काबिले इत्मीनान नजर नहीं आती। इस घिनौने कारोबार में मुलविस आकाश और इसका एक साथी इस वक्त जेल में है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।